My dear students, today I want to learn you about many kinds of verbs. As for example, principal verbs, helping verbs, transitive verbs, intransitive verbs, causative verbs, absolutive verbs. In this part, we can teach you about these verbs. Principal verb. Today I tell you about the definition of verbs. A verb is a word which shows any type of actions. किसी भी प्रकार के एक्शन को, एक्टिविटी को हम वर्ब्स कह सकते हैं। किसी वाक्य में वर्ब दो टाइप का हो सकता है। एक टाइप का भी वर्ब हो सकता है और दो टाइप का भी वर्ब हो सकता है। या तो प्रिंसिपल वर्ब ही होगा या हेल्पिंग वर्ब ही होगा या दोनों वर्ब हो सकता है। एज आई रीड, मैं पढ़ता हूं। इन दिस सेंटेंस read is a principal verb. I am reading. In this sentence, reading, read, principal verb, and is auxiliary verb. Auxiliary verb is also called helping verbs. auxiliary verb को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब को हम मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। वैसे वर्ब्स तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्ब को मुख्य रूप से दो ग्रुप में बांटा है। एक है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब से भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब भी दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो या होने की संभावना हो, बट इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो और न कभी होने की संभावना। जैसे हो गया रीड। तो रीड माने पढ़ना। तो रीड मीन्स पढ़ना। तो यह ट्रांजिटिव हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, व्हाट से हम एक सवाल करेंगे। व्हाट मीन्स क्या, कि मैं क्या पढ़ता हूं। अगर इसका जवाब मिल जाए कि मैं कहानी पढ़ता हूं, मैं कविता पढ़ता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, तो इस टाइप के सवाल करने पर, यानी क्या सी सवाल करने पर उसका जवाब मिल जाए तो समझेंगे कि ट्रांजिटिव। अगर सवाल का जवाब नहीं मिले तो समझेंगे हम इंट्रांजिटिव। जैसे कम को हम कैसे समझेंगे कि इंट्रांजिटिव है? क्योंकि अगर कम वाले सेंटेंस में हम व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे कि आप क्या आते हैं, तुम क्या आते हो, इसका जवाब अटपटा लगता है, जवाब मिलना मुश्किल है।
और पूछना भी अटपटा लगता है, इसलिए कम इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह से गो, मैं क्या जाता हूं, वह क्या जाता है, वह क्या कूदता है, जंप, जंप भी इंट्रांजिटिव। विप, रोना, वह क्या रोता है, इसका भी जवाब नहीं मिल सकता। वह क्या हंसता है, इसका भी नहीं मिल सकता। तो जिस सवाल का जवाब हमको क्या शब्द से, क्या से क्वेश्चन करने पर न मिले, तब वह क्या होगा, इंट्रांजिटिव। अगर आंसर मिल जाए, जैसे ड्रिंक, पीना, वह क्या पीता है, दूध पीता, पानी पीता, चाय पीता, तो इस तरह से व्हाट से सवाल करने पर आंसर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव। उसके बाद है SVO। इंग्लिश में वाक्य का रूप SVO होता है, यानी S से सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट और V से वर्ब। वर्ब बीच में होता है। इंग्लिश में वर्ब बीच में होता है, लेकिन हिंदी में वर्ब अंत में होता है। हिंदी में हो जाएगा SOV, लेकिन इंग्लिश में SVO। मैं आम खाता हूं, तो खाना वर्ब है, उसको इंग्लिश में बीच में लिखना पड़ता है, आई ईट ए मैंगो। लेकिन हिंदी में कहते हैं तो मैं हो गया सब्जेक्ट, आम हो गया ऑब्जेक्ट और खाना हो गया क्रिया, तो SOV, लेकिन इंग्लिश में SVO। सी विप्स, इसमें सब्जेक्ट है सी, विप्स वर्ब हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब आएंगे हम एक्जुलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का हम लिस्ट हमने बना दिया है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, should, would, has, have, had, may, might, can, could, do, does, did, और भी है हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैं अगले वीडियो में बतलाएंगे। आई एम रीडिंग, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज प्लेइंग, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब। यू डू नॉट लाफ, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब। सी कैन राइट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से हमने एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बीच में होता है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब आएंगे हम कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेक, हैव, लेट, गेट के प्रयोग से हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होता है हिंदी में कैसे, हंसना से हंसाना, पढ़ना से पढ़ाना, देखना से दिखाना। इस तरह से कि अपने काम ना करके, कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, वह होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, और वह सेंटेंस बनाते हैं हम मेक, हैव, लेट, गेट के प्रयोग से हम पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे जोकर मेक्स पीपुल लाफ, जोकर लोगों को हंसाता है, यानी हंसने वाला है लोग, लेकिन उसको हंसाने का काम कौन करता है, जोकर करता है। इसीलिए इसमें यह हो गया पॉजिटिव वर्ब, और बना किसे, मेक्स से। हम मेक के जगह इन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अब है एब्सोल्यूटिव वर्ब, पूर्वकालिक क्रिया।
जब एक काम खत्म होते ही दूसरी क्रिया अगर स्टार्ट हो जाए तब वो पहले वाली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे खाकर, पढ़कर, सोकर, नहाकर। तो पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द रहता है, यानी कि कर कहें हम प्रत्यय के रूप में रहता है। मैं खाकर स्कूल गया, तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। अब तब खाकर का आफ्टर ईटिंग, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर टीचिंग, आफ्टर बाथिंग, इस तरह से हम प्रयोग अगर कर देते हैं आफ्टर के बाद इंग शब्द लगा करके वर्ब में, तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया का सेंटेंस पूरा होता है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। आई एट, मैंने खाया, एंड वेंट टू स्कूल, और स्कूल गया। मैंने खाया और स्कूल गया, या मैं खाकर स्कूल गया। दोनों बात एक ही है, दोनों सेंटेंस का केवल रूप अलग अलग है, अर्थ सेम है। इसलिए हम पॉजिटिव वर्ब और एब्सोल्यूटिव वर्ब दोनों का प्रयोग हम अधिक से अधिक करें, ताकि हमारा अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का ये